तिब्बत का एक खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में लगभग 80 लोगों की हत्या करके पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। फिर भी वह खतरनाक तांत्रिक कैसे कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बना। कैलाश की चोटी पर पहुंचकर जब वह नीचे आया तो उसने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा क्या बताया कि आज भी लोग तिब्बत में उसे भगवान का रूप मानते हैं। और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि वो खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन जाता है। यह वह खतरनाक तांत्रिक की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करने वाले एकमात्र इंसान मिलारेपा की। तिब्बत के रहस्यमय और खतरनाक पहाड़ों के बीच एक ऐसा नाम उभरा जिसने इतिहास के पन्नों में न केवल अपने जादू की वजह से जगह बनाई बल्कि अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर भगवान के रूप में पूजनीय भी बन गया। तो आइए आपको एक ऐसे रहस्यमयी जीवन की दुनिया में ले चलते हैं जहां एक साधारण बालक त्रासदी से जन्मी बदले की आग में खुद को तांत्रिक के रूप में ढाल लिया। लेकिन इस कहानी का अंत उतना साधारण नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तिब्बत की ठंडी हवा में एक ऐसा भी था जब जीवन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। 11वीं शताब्दी के समय तिब्बत के दक्षिण भाग में स्थित एक गांव में थोबक नामक युवक का जन्म हुआ था जिन्हें हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। वह एक सुखी संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक सफल जमींदार थे। उनकी संपत्ति, भूमि और पशुधन गांव में प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। मिलारेपा के बचपन आराम और प्रेम में बीता। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र होने के नाते उन्हें हर खुशी और सुविधा मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन खुशहाल था। लेकिन जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, सब कुछ बदल जाता है। और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे तब उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। इसी मृत्यु ने परिवार की आर्थिक और भावनात्मक रूप से बिगाड़ कर रख दिया। अपने अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत बनाई जिसमें कहा गया कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके चाचा और चाची परिवार की देखभाल करेंगे और संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद के साथ थी कि परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता के मृत्यु के बाद हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। जिन्होंने पहले अच्छे संबंधों का दिखावा किया था अब वह पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर अधिकार कर लिया और मिलारेपा की मां और बच्चों को नौकर की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। जो घर कभी उनका था अब वह उनके लिए जेल बन गया था। उसके बाद उनकी मां ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, अगर हम अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकते तो हमको उनसे बदला लेना चाहिए जिन्होंने हमें बर्बाद किया। यह शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। अपनी मां का आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश करने के लिए वे अपने गांव से दूर चले गए। उनका उद्देश्य अब केवल एक ही था, अपने चाचा और चाची से बदला लेना। मिलारेपा का यह सफर आसान नहीं था। वे कई तांत्रिक गुरुओं के पास गए और कई कठिन साधना की, तांत्रिक विद्या का गहन अध्ययन किया। उनके जीवन का अब एक ही उद्देश्य था, बदला। इस बदले की आग ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। मौत का मंत्र वह मंत्र जिसे सीखने के लिए मिलारेपा ने अपने दुश्मनों को बिना सामने आए मार सकते थे। उन्होंने इस विद्या का प्रयोग अपने चाचा और चाची के गांव में किया जहां भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसलों को तबाह कर दिया। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यह आपदा कहां से है। लेकिन मिलारेपा की यह पहली विजय थी। उनके चाचा के बेटे के शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु का मंत्र इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़िया और अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें करीब 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की मां को गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की आग में जलने वाले मिलारेपा को अब यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया। वे अपराध बोध से घिर गए थे। कई निर्दोष लोगों को मारने के बाद बदले से संतोष मिलना चाहिए था, वह अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। यहीं से शुरू हुआ मिलारेपा का आत्मिक ज्ञान। अब उनके मन में आत्मिक मुक्ति और शांति की चाह जागृत हुई। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई। उन्हें गुरु मारपा लटसावा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की। मिलारेपा ने भारत की यात्रा की। गुरु नरोपा के पास पहुंचे। नरोपा ने मिलारेपा को अंतिम शिक्षा प्रदान की जिसे आत्मज्ञान का अंतिम स्तर माना जाता है। नरोपा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि
तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से मिलारेपा की यात्रा उन्हें आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था में ले गई। अब वह केवल एक साधारण योगी नहीं, महान संत और एक कवि के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के बारे में। मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई की और उस पवित्र पर्वत के रहस्यों के बारे में उन्होंने क्या बताया। आखिरकार मिलारेपा की मृत्यु किस कारण से हुई। इन मिलारेपा का जीवन कई रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से सबसे रहस्यमय और अनूठी घटना थी कैलाश पर्वत की चढ़ाई। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे तिब्बत के साथ साथ हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में भी अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भगवान शिव का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र, आध्यात्मिक रहस्यों का अद्भुत प्रतीक। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ना हमेशा से एक असंभव कार्य माना जाता है। हजारों लोग आए, लेकिन इस अद्भुत पर्वत की चोटी पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। एक मिलारेपा 1093 ईस्वी, यही वह समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। लेकिन यह कोई साधारण चढ़ाई नहीं थी। यह शारीरिक विजय नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य अनुभव की खोज थी। मिलारेपा की यह यात्रा आध्यात्मिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि हर कदम एक नई साधना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने का प्रयास था। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोवा जी से। नरोवा जी ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और शारीरिक दौड़ थी। मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नरवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की, लगातार आगे बढ़ते रहे। मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ समय बाद नरोवा जी जब चोटी के बहुत पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। वह किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी। अंततः वे नौरान जी से पहले चोटी तक पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यही थी मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्ति का दर्शन। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास न करे, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़कर उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। जैसे हम मंदिर की छत पर नहीं चढ़ते, वैसे ही कैलाश पर चढ़ाई करना भगवान शिव के सम्मान का उल्लंघन करना है। मिलारेपा के इस उपदेश ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। दोस्तों, इस वीडियो में उतनी ही चीजें बताई गई हैं जितना उचित था। अगर आपको इस वीडियो में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।